अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। रामलला की मूर्ति को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी? देश में लगातार 6 बार स्वच्छता को लेकर पहले स्थान पर आने के साथ ही इंदौर ने अब स्वच्छता पर रिसर्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे में शायद स्वच्छता पर देश की पहली पीएचडी इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की पत्रकारिता और जनसंचार अध्ययनशाला ने करवाई है। खास बात यह है कि इस रिसर्च में इंदौर की स्वच्छता का 223 सालों का इतिहास सामने आया है। मध्य प्रदेश में बुधवार को मौसम के मिजाज में फिर परिवर्तन हुआ। पहले प्रदेश भर में घना कोहरा छाया रहा, फिर हल्की मावठे की बारिश हुई। फसलों के लिए अमृत के समान बारिश, मावठे की बारिश से किसानों के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान नजर आई। इंदौर में आधी रात को भोपाल सीहोर में बुधवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित एसओपी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित एक मामले में दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है और इस चौराहे के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी एक विशाल अलंकृत वीणा की प्रकृति अपना ये काम बखूबी कर रही है। मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि वरिष्ठ अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन कनीय अधिकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं। जरांगे ने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा कि उस समिति का क्या उपयोग है। मराठा आरक्षण के लिए उप समिति की बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अधिकारियों ने मनोज जरांगे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। किरीट सोमयानी ने परियोजना प्रभावित पुनर्वास योजना घोटाले यानी पीएपी घोटाले के सीधे तौर पर शरद पवार और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। ये घोटाला 20,000 करोड़ का है। बीजेपी नेता किरीट सोमयानी ने आरोप लगाया कि शायद बलवा और पवार के करीबी चौधरी को फायदा हुआ है। देश के दिग्गज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो शेयर बाय बैक करने की तैयारी में है। 8 जनवरी 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी, जिसमें शेयर बायबैक पर फैसला लिया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल इसी महीने की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब ये रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। एनिमल ने रिलीज के 4 दिन में 200 करोड़ के क्लब की एंट्री कर ली थी। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद फैंस को अब इंतजार है कि एनिमल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी। साउथ अफ्रीकी सरजमीं पर टेस्ट मैचों में भारत के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड शार्दुल ठाकुर के नाम दर्ज है। शार्दुल ठाकुर ने साल 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 61 रन देकर 7 विकेट झटके थे। इस फेरिस्त में हरभजन सिंह दूसरे नंबर पर है। हरभजन सिंह ने साल 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था।